देखिए स्टूडेंट्स, तीन एक्सटर्नल इफेक्ट्स हमारे पास करंट की वजह से बनते हैं। पहला है हमारे पास हीट, दूसरी चीज है हमारे पास मैग्नेटिज्म, और तीसरी चीज है हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहला है हीट का इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा है केमिकल इफेक्ट। ये जो दो हैं ये एब्सोल्यूट है, यानी कि जब भी करंट पास होगा ये दो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। और केमिकल इफेक्ट जो है ये हमारे पास कंडीशनल है, इसके लिए हमें स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारे पास हीट। देखिए स्टूडेंट, जब भी हमारे पास करंट पास होगा हीट बनेगी। वेयर एवर देयर इज करंट देयर इज हीट। कितनी हीट बनेगी, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हीट जो बनती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हीट होगी। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि जितना ज्यादा टाइम करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट हमारे पास इस फॉर्मूले के थ्रू प्रोड्यूस होती है। दूसरी चीज है हमारे पास मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म क्या है कि इसके लिए भी यही स्टेटमेंट आती है कि वेयर एवर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है हमारे पास बी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रोसेस। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म के बनने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट पूरा का पूरा चैप्टर है। आखिरी चीज जो आ जाती है वो कंडीशनल चीज है, ठीक है, वो है हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री क्योंकि मुझे हमेशा से बुरी लगती है तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल ही दे सकता हूँ, टूटी फूटी सी। कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कॉपर का डाला होगा और एक कॉपर सल्फेट का डाला होगा, इसको आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा। एक आपके पास एनोड बन जाएगा, एक आपके पास कैथोड बन जाएगा, और इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो आपने करंट की वजह से क्या किया है, केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस किए। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी कि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म और हीट ऐसी चीजें थी कि चाहे आपके पास जो भी हो आपके पास करंट ये प्रोड्यूस करेगा। लेकिन केमिकल क्या था, केमिकल के लिए आपको एक्वस सॉल्यूशन का होना लाजमी था। तो ये है आपके पास एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट को समराइज कर दूं तो करंट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है जी के करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। इसकी जो सेकंड इक्वेशन है वो NE/T भी हो सकती है। करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में फर्दर हम उसे टेंसर में क्लासिफाई करते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। इसका डायमेंशन भी A होता है हमारे पास। जो हमारे पास स्टेडी करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल। जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और आखिरी चीज है कि तीन एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीट इफेक्ट, और आखिर में केमिकल इफेक्ट। तो ये हो गया जी हमारे पास करंट का टॉपिक कंप्लीट।
अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है ओहम्स लॉ।